हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और हम जैसा कि सीए फाउंडेशन के लिए फ्री लेक्चर्स ला रहे हैं और अभी हमारा अकाउंट्स का बेसिक चल रहा है और कल हमारी फर्स्ट क्लास थी। आज हमारा सीए फाउंडेशन का सेकंड लेक्चर है। आज हमारा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का सेकंड लेक्चर है। तो आई होप आप इस लेक्चर को देखने से पहले पिछला कल का फर्स्ट लेक्चर आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर अकाउंट्स में बेसिक छूट गया ना तो बहुत दिक्कत आएगी। प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ज़रूर ज़रूर देखिएगा प्लीज़। ठीक है जी। इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। आइएगा, अब हम सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइएगा स्टार्ट करते हैं। जो कल हमने स्टार्ट करा था, कल कल हमने क्या स्टार्ट करा था, कल हमने पढ़ना शुरू करा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को। कल हमने पढ़ना शुरू करा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को, जिसमें कैपिटल कल हमने डिटेल्ड में डिस्कस कर लिया था। आज आज हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटीज को। तो क्या सर एसेट्स डिस्कस नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एसेट्स की बारी कल आएगी। कल हम डिस्कस करेंगे एसेट्स को, आज नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम लाइबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। आइएगा लाइबिलिटीज पढ़ना शुरू करते हैं कि लाइबिलिटीज क्या है। आइएगा आइएगा अब हम लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं हमने क्या पढ़ा, लाइबिलिटीज के बारे में क्या पढ़ते हैं। देखिएगा, कल भी हमने बोला था एक बिजनेस, मिस्टर कोई ओनर है, मिस्टर ए, कोई ओनर है मिस्टर ए। वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मे भी कोई सा भी बिजनेस हो सकता है, कोई सा भी बिजनेस हो सकता है। हमने कहा था कि ओनर इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। हमने कहा था ओनर इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। जब भी कोई ओनर अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, हम उसको कैपिटल बोलेंगे। हमने कल ये सब बातें पढ़ी थी डिटेल में, आप हमारी कल की वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमने कहा था अब आज हम इसके आगे एनालिसिस करने वाले हैं कि हाँ, क्या लाइबिलिटी क्या होता है। जब ओनर अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे? इंटरनल लाइबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कल हमने कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी थी और आज हम आगे फर्दर एनालिसिस कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ, जब भी बिजनेस में ओनर, जिसने ओनर है, जिसने कैपिटल लगाई है, अगर वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। और उसके पैसों कैपिटल और भी नाम दिया जाता है, जिसे बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, जिसे बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। बट लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ओनर के पास बिजनेस चलाने के पैसे ना हो। तो क्या वो बिजनेस ना करे? जी हाँ, वो बिजनेस कर सकता है, बस उसे किसी और से मदद लेनी पड़ेगी। लेट्स से मिस्टर ए का कोई फ्रेंड है, वो उसकी मिस्टर ए का ये फ्रेंड है, वो उसकी हेल्प करता है। चल भाई, तेरे को मैं लोन दे दूंगा, तू बिजनेस में यूज़ करियो, वहाँ से प्रॉफिट कमाइयो, बाकी मेरे को मेरा पैसा वापस कर दियो। तो जब बिजनेस में ओनर के अलावा, फिर से सुनिएगा, जब बिजनेस में ओनर के अलावा कोई और पैसा इन्वेस्ट करता है या पैसा लगाता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। फिर से सुनिएगा, जब पैसा ओनर
अपने बिजनेस में लगाता है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं या फिर उसे हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। लेकिन जब पैसा ओनर के सिवाय अगर ओनर के पास पैसा नहीं है और अगर ओनर के सिवाय अगर अगर ओनर के सिवाय अगर कोई थर्ड पार्टी बिजनेस में पैसा लगाती है तो उसे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। और उसे हम लोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैसा दे सकता है, जैसे मर्जी। लोन एक एग्जाम्पल है, आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। और एक और बात, जब हम सिर्फ लाइबिलिटी की बात करेंगे, जब हम सिर्फ लाइबिलिटी की बात करेंगे, सिर्फ लाइबिलिटी बोलेंगे तो उससे मेरा मतलब यही होगा कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटी का एक स्पेसिफिक नाम है कैपिटल। तो क्या लोन एक्सटर्नल लाइबिलिटी का नाम है? नहीं, लोन एक एग्जाम्पल है बस समझाने के लिए कि हाँ, आउटसाइडर लोन दे सकता है। लेकिन सिर्फ लोन नहीं होता, बैंक्स भी देते हैं लोन। बैंक्स ओवरड्राफ्ट भी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा आगे समझेंगे। पर लेकिन फिलहाल जो है, अगर वर्ड लाइबिलिटी से मेरा मतलब हमेशा एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगा और वर्ड कैपिटल से मेरा मतलब हमेशा इंटरनल लाइबिलिटी होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे हम आगे चलते हैं। आइएगा, अब हम इसके बेसिस पर एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ये क्या बोलता है। आइएगा, अब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे इसके बेसिस पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने लाइबिलिटी को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। पहला, इंटरनल लाइबिलिटी या फिर कैपिटल। जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि इसका मतलब हो गया कि लाइबिलिटी दो पार्ट्स में, यानी टाइप दो तरीके की लाइबिलिटी हो सकती है, या तो इंटरनल लाइबिलिटी या फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटी, या फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटी और लाइबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि अगर सिर्फ वर्ड लाइबिलिटी लिखा होगा तो उससे हमारा मतलब होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और अगर वर्ड कैपिटल लिखा होगा उससे हमारा मतलब होता है इंटरनल लाइबिलिटी। अगर कैपिटल वर्ड के मीनिंग को समझना है तो लेक्चर 1 आप देख सकते हैं, वहाँ पे कैपिटल के वर्ड को मीनिंग को डिटेल में डिस्कस करा है। आज हम कैपिटल के वर्ड के मीनिंग को डिस्कस नहीं करेंगे, आज सिर्फ लाइबिलिटी का डिस्कस करेंगे। अब इसके कोई फर्दर पार्ट्स नहीं है, मतलब इंटरनल लाइबिलिटी है, कोई फर्दर सब पार्ट्स नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल लाइबिलिटी के सब पार्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या फिर करंट लाइबिलिटी। और एक्सटर्नल एक और हिस्सा होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी। देखते हैं क्या होता है। अब ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और ये लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है, आइएगा देखना स्टार्ट। लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? वी आर लाइबल टू पे, यानी कि हमने सामने वाले को पैसे या पेमेंट करनी है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है कि अगर हम 12 महीने या उससे कम, 12 महीने या उससे कम में अगर हमने पेमेंट करनी होगी तो हम उसे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलेंगे। और ये 12 महीने या उससे ज़्यादा, 12 महीने या उससे ज़्यादा की पेमेंट करनी, उससे ज़्यादा के टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करनी होगी तो हम उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का नाम देंगे। तो हम उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का नाम देंगे। तो हम उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का नाम देंगे। फिर से सुनिएगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि हमें पेमेंट करनी है 12 महीने या इससे कम के पीरियड के अंदर अंदर, तो हम उससे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलेंगे। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कब बोलेंगे? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलेंगे भैया तो हमें पेमेंट करनी है 12 महीने के बाद की, हमें पेमेंट करनी है 12 महीने के बाद की, तो उसे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलेंगे। ओके जी, आई होप आपको शॉर्ट टर्म
और लॉन्ग टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे क्या कहता है ये देखते हैं। ठीक है, अब हम आगे अब हम कुछ फाइनेंशियल ईयर की बातें समझ लेते हैं, क्योंकि मेरे को अभी आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के बारे में कुछ और भी बताना है। तो उससे पहले हम एक फाइनेंशियल ईयर की बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। वैसे तो ये हम सबको पता ही होती है, लेकिन किसी को नहीं पता तो समझ लीजिए। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1/4/2022। सर नहीं, ईयर तो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से नहीं। फाइनेंशियल ईयर यानी कि हम कब अपने अकाउंट्स बनाते हैं, वो हमेशा 1/4 से स्टार्ट होता है। करंट फाइनेंशियल ईयर कौन चल रहा है? 1/4/2022, यानी पिछले साल जो 1/4/2022 आई थी, वहां से करंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था। 12 महीने का हो सकता है और ये चलते चलते एंड होता है अगले साल 31 मार्च 2023 को। यानी कि एक साल, फर्स्ट ईयर 1/4/2022 से 31 मार्च 2023 को, यानी कि एक साल का फाइनेंशियल ईयर ये होता है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। कैलेंडर ईयर अलग होता है, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर की। यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बतानी है इसके रिगार्डिंग, इन दोनों के रिगार्डिंग कुछ बातें मेरे को बतानी है। इसलिए मैंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर एक बार समझ लो। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1/4 से लेकर के अगले साल 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। आ- आइएगा आइएगा, अब समझना स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। मैं समझाना चाह रहा था, लेट सपोज मैं जो इसके बारे में कुछ समझाना चाह रहा था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में। लेट सपोज कि ये फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक। 31/10/2022 को हमने एक लोन लिया। हमने एक लोन लिया 6 मंथ्स के लिए। ये 6 मंथ्स 12 महीने से कम है, तो देखते ही बोल दोगे कि सर 6 महीने 12 महीने से कम है, तो 6 महीने 12 महीने से कम है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होगा, कहानी खत्म। लेकिन अगर मैं इसका टाइम पीरियड बढ़ा के 12 महीने कर दूं, तो आप बोलोगे लॉन्ग टर्म। नहीं, द आंसर इज नो। क्यों? तो सॉरी, 12 नहीं 13, 12 नहीं 13 कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि 12 पे तो हो ही नहीं, 13। अगर मैं इसका टाइम पीरियड बढ़ा के 13 कर दूँ या फिर 15 कर दूँ, चलो, अगर मैं इसका टाइम पीरियड बढ़ा के अगर मैं 15 कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ,
अगर मैं इसका टाइम पीरियड बढ़ा के 15 कर दूँ तो आप बोलोगे लॉन्ग टर्म नहीं। क्यों? क्योंकि 15 क्योंकि 15 में से 6 महीने तो यहाँ बीत गए। 15 में से 6 महीने तो 31 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च के लिए। 31 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने तो यहाँ बीत के, 6 नहीं 5, 5 महीने तो यहाँ बीत के, बचा कितना? 10। बचे कितने? 10। 31 मार्च को 10 महीने बचे। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है कि लोन कितने का होगा। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है लोन कितने का होगा। मेरे को 31 मार्च को देखना है कि कितना पीरियड बचा है। उस हिसाब से मैं इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सोचूंगा। अगर 31 मार्च को 12 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड बचा है तो उसे मैं लॉन्ग टर्म बोलूँगा। और अगर 31 मार्च को 12 महीने या उससे कम टाइम पीरियड बचा है तो मैं उसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलूँगा। आई होप इट इज़ क्लियर कि जो 12 महीने का टाइम पीरियड देखना है और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को 31 मार्च से देखना है। वो जिस दिन लोन लिया उस दिन से नहीं देखना। मेरे को ये बात आप लोगों को बतानी थी। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है? आगे चलते हैं। अब तक का हम क्रक्स निकालते हैं कि अब तक का क्रक्स क्या निकला। देखिएगा, अब तक का क्रक्स जो हमने पढ़ा वो क्या निकला। पहले जरा मैं थोड़ी साफ सफाई कर दूं। अब तक का क्रक्स क्या निकला? अब तक का क्रक्स निकला कि लाइबिलिटी दो तरीके की हो सकती है। या तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो सकती है या फिर वो इंटरनल लाइबिलिटी हो सकती है। अगर इंटरनल माने कैपिटल जो कि ओनर ने लगाया है, एक्सटर्नल माने आउटसाइडर जो कि ओनर नहीं होता, अदर देन ओनर होते हैं जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और जो अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी दो तरीके की हो सकती है, या तो वो शॉर्ट टर्म हो सकती है या फिर वो लॉन्ग टर्म हो सकती है। शॉर्ट टर्म कौन सी होगी? जो 12 महीने या उससे कम, जो 12 महीने या फिर उससे कम में जिसको अमाउंट पे करना पड़ेगा उसे हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है? जो 12 महीने से ज़्यादा की पेमेंट करेंगे, 12 महीने से ज़्यादा के महीने के बाद की जिसको पेमेंट करनी है। ये 12 महीने का टाइम पीरियड देखना कब है? ये 12 महीने का टाइम पीरियड देखना है 31 मार्च को। 31 मार्च को देखना है हमने कितने मंथ्स का लोन लिया। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने कितने मंथ्स का लोन लिया हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 31 मार्च को जितना टाइम पीरियड बचा होगा हमने वहां से देखना है। अगर वो 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म, अगर वो 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म। ओके, आई होप यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी। अब हम इनके एग्जाम्पल्स डिस्कस करना शुरू करते हैं कि लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देखिएगा क्या क्या एग्जाम्पल। देखिएगा देखिएगा एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, डिबेंचर्स, टर्म लोन्स या और भी कई तरीके के लोन्स होंगे जो कि 12 महीने या उससे ज़्यादा के होंगे तो उसे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलेंगे। उसे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलेंगे। ओके जी। अब देखिएगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में एग्जाम्पल आएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? क्रेडिटर्स होता है जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं उधार पर तो उनके बोलते हैं क्रेडिटर्स। जिनमें हम डील करते हैं, अगर हम उधार में परचेज करेंगे तो हम उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने यानी 12 महीने से कम की में ही पेमेंट करनी पड़ती है तो उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारी ज़्यादातर ये फैसिलिटी बिजनेसमैन को मिलती है। फॉर एग्जांपल कि हमारे बैंक में मान लो 40,000 है पर लेकिन हमने पेमेंट करनी है 45,000 की। तो बैंक हमको उधार दे देता 5,000 का कि जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम उधार ले लेंगे। उसके बाद आता है बिल पेबल। बिल पेबल क्या होता है? बिल पेबल होता है कि जब क्रेडिटर्स
जब क्रेडिटर्स पैसा ना दे तो क्रेडिटर्स में लिखित में लिखवा देते हैं कि एक कागज़ में साइन करवा लेते हैं कि हम बेसिकली तुमसे 2 महीने या 3 महीने में पेमेंट लेंगे। बेसिकली होते क्रेडिटर्स ही हैं। बस ये है कि उनसे ओरली ना बोल के, क्योंकि ओरली को कोर्ट में साबित करना मुश्किल है, लेकिन बिल पेबल को कोर्ट में साबित करना आसान है। तो हम उनसे रिटर्न में लिखा लेते हैं कि हमको तुमसे 2 या 3 महीने बाद पेमेंट करनी है। तुम हमको पेमेंट दोगे, या तुम हमको पेमेंट नहीं दोगे तो हम कोर्ट में केस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था, लेकिन हमें 31 मार्च को या फिर लास्ट डेट को हमने कोई बिल पे नहीं किया, तो हम उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आई होप ये तो 11th क्लास में ही पढ़ते, सिंपल सी चीज़ है। आई होप आपको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब, एग्जांपल्स और मतलब समझ में आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आई होप हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। हमने डिटेल में आज लाइबिलिटी का मतलब हमने सीखा। आज हमने लाइबिलिटी का मतलब हमने सीखा। लाइबिलिटी हमने जानी। दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद हमने आगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बाकी लोगों तक भी पहुँचाइए। हम सीए फाउंडेशन का सारा कोर्स ऐसे ही फ्री में करवा देंगे। हमको तकरीबन तकरीबन 21-22 मिनट लगे लाइबिलिटी का मीनिंग समझने में। इसी डिटेल से कल हम एसेट्स का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद इनकम का, फिर एक्सपेंडिचर का। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।